होटल की वही लॉबी जहां चंद घंटों पहले आरव के हाथ में सान्या का बैग था, आज वहां सन्नाटा था। सान्या और उसके दोस्त आरव को घेर कर खड़े थे। ओह, तो वेटर साहब अब यहाँ बिजनेस बुक्स पढ़ रहे हैं। सुनो आरव, चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, मर्सिडीज का सपना देखने से वो साइकिल नहीं बन जाती। तुम वेटर थे और वेटर ही रहोगे। सान्या, जूते की चमक और इंसान की चमक में एक फर्क होता है। जूते को रगड़ो तो वो चमकता है, पर इंसान को जब हालात रगड़ते हैं तो वो हीरा बनता है। ज्यादा फिलॉसफी मत झाड़ो, जाओ मेरे लिए एक ब्लैक कॉफी लेकर आओ, राइट नाउ। कॉफी वो नहीं, आज तुम पिलाओगी सान्या। अंकल, आप इस मामूली नौकर की तरफदारी कर रहे हैं। मामूली? सान्या जिसे तुम नौकर कह रही हो, उसने पिछले 15 मिनट में मुझे वो बिजनेस मॉडल समझाया है जिसे समझने में तुम्हारे पिता को 15 साल लग गए। आरव, जरा इसे बताओ कि तुम्हारी वेटर वाली शिफ्ट के पीछे का सच क्या है? सच ये है सान्या कि मैं यहाँ वेटर की नौकरी सैलरी के लिए नहीं, ऑब्जर्वेशन के लिए कर रहा था। मैं देखना चाहता था कि जब इंसान के पास पावर होती है तो वो अपनों से छोटों के साथ कैसा बर्ताव करता है। और तुमने मुझे मेरा सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। मतलब तुम कोई मामूली वेटर नहीं हो? ये आरव राज है, राज ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के स्वर्गीय आदित्य राज का बेटा, जिसे तुम्हारे डैड के पार्टनर ने धोखा दिया था। आज से मेरी नई टेक लॉजिस्टिक्स कंपनी का 40% स्टेक और सीईओ की कुर्सी आरव की है। सान्या, तुमने कहा था ना, कुछ लोग पैदा ही सर्व करने के लिए होते हैं। तुमने सही कहा था। आज से मैं इस देश की इकोनॉमी को सर्व करूंगा, और तुम शायद अपनी ईगो को। सान्या की आंखों में आंसू थे और आरव की आंखों में एक नई सल्तनत का ख्वाब। खेल अभी शुरू हुआ था। 6 महीने बीत चुके थे। आरव अब वो पुराना सर्विस स्टाफ नहीं था। आज वो अपनी नई कंपनी AR लॉजिस्टिक्स का मालिक था। लेकिन उसका असली मकसद अभी बाकी था, अपने पिता के धोखेबाज पार्टनर खन्ना से बदला लेना। गुड मॉर्निंग मिस्टर खन्ना, लगता है आपने मेरी मीटिंग का इनविटेशन स्वीकार कर ही लिया। आरव, तुम एक मामूली वेटर इतनी बड़ी कंपनी का मालिक कैसे बन गया? ये नामुमकिन है। नामुमकिन तो तब था खन्ना अंकल, जब आपने मेरे पिता के जाली दस्तखत किए थे। पर वक्त बदलता है और आज आपकी कंपनी खन्ना एंटरप्राइजेज ने जो बैंक से 200 करोड़ का लोन लिया था, वो मेरे AR ग्रुप ने खरीद लिया है। तुम पागल हो गए हो, तुम मेरी कंपनी नहीं छीन सकते। मैं छीन चुका हूं। या तो अगले 1 घंटे में मेरी शर्तें मानिए, या फिर कल सुबह तक आपका घर और ऑफिस दोनों नीलाम हो जाएंगे। बोर्डरूम के बाहर सानिया खड़ी थी। उसका घमंड चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि उसके पिता भी खन्ना के पार्टनर थे और अब वो सब सड़क पर आने वाले थे। आरव, प्लीज, मुझे पता है मैंने गलती की थी। मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, पर मेरे डैड को बर्बाद मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। कुछ भी? सान्या, तुम्हें याद है उस रात होटल की लॉबी में तुमने क्या कहा था? कुछ लोग पैदा ही सर्व करने के लिए होते हैं। मैं माफी मांगती हूँ आरव, मैं तुम्हारे ऑफिस में काम कर लूंगी, बस मेरे डैड को छोड़ दो। ठीक है, कल सुबह 9 बजे मेरे ऑफिस आ जाना, वही पुराना आरव वाला बैच पहनकर। तुम्हें वही जॉब मिलेगी जो मैं करता था, सर्विस स्टाफ। देखते हैं तुम कितना सर्व कर सकती हो। खन्ना ने हार मान ली। कागजों पर दस्तखत हो गए। आरव ने अपने पिता का खोया हुआ साम्राज्य वापस पा लिया था। तुमने सब कुछ खत्म कर दिया आरव, सब कुछ। मैंने कुछ खत्म नहीं किया खन्ना अंकल, मैंने तो बस सर्विस की है उस इंसानियत की जो आप भूल गए थे। और याद रखना, लोग अक्सर उन्हें नीचा दिखाते हैं जो खामोश होते हैं, पर जब खामोशी टूटती है तो पूरा शहर सुनता है। आरव राज अब सिर्फ एक नाम नहीं, एक मिसाल था। वो वैसा ही रहा, शांत पर खतरनाक। क्योंकि शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो भागने के लिए नहीं, शिकार के लिए लेता है। क्या सान्या आरव की वेटर बनकर अपनी ईगो खत्म कर पाएगी? क्या आरव उसे कभी माफ करेगा, या यह उसके इंतकाम का सिर्फ पहला हिस्सा है? स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं स्टोरी कैसी लगी। धन्यवाद।